नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का किंग चैनल में आपका स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मनप्पुरम फाइनेंस के शेयर क्यों गिरे? 9 जनवरी 2026 को मनप्पुरम फाइनेंस के शेयर करीब 7% गिरकर ₹287 के आसपास आ गए। इस गिरावट की वजह है एक राउटर्स की रिपोर्ट। चलिए देखते हैं दोस्तों, राउटर्स की रिपोर्ट क्या है। एक्सक्लूसिव ब्रेन मनप्पुरम डील्स डिले बाय इंडियन रेगुलेटरी कंसर्न सोर्सेज से। तो दोस्तों आसान हिंदी भाषा में समझते हैं आखिर ये खबर क्या है, जिसमें बताया गया है कि आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ने बैन कैपिटल के निवेश को प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। दोस्तों बैन कैपिटल क्या है? एक विदेशी कंपनी है जो निवेश करती है। वो क्या करना चाहता है? बैन कैपिटल ने मार्च 2025 में मनप्पुरम फाइनेंस में निवेश की घोषणा की थी और योजना थी कि पहले 18% हिस्सेदारी खरीदना लगभग 44,000 करोड़ रुपए से। मतलब कि बैन कैपिटल जो है मनप्पुरम फाइनेंस में 18% की हिस्सेदारी पहले से रखता है और अब इसके बाद 26% का ओपन ऑफर लाना। ऐसा होने पर बैन कंपनी का कंट्रोलिंग शेयर होल्डर बन जाता। मतलब कि दोस्तों 18 + 26 44% हिस्सेदारी के साथ कंपनी का जो बैन कैपिटल है वो मनप्पुरम फाइनेंस का कंट्रोलिंग होल्डर बन जाता और इस मनप्पुरम फाइनेंस के जो भी निर्णय लिए जाते वो बैन कैपिटल द्वारा लिए जाते, चाहे वित्तीय संबंधी हो या मतलब कोई भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो फिर बैन कैपिटल के अधिकार में आ जाते। अब आरबीआई को इससे आपत्ति क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। आरबीआई का साफ नियम है, एक ही निवेशक या ग्रुप को एक से ज़्यादा बैंक या एनबीएफसी पर कंट्रोल नहीं करना चाहिए। मतलब कि दोस्तों जो बैन कैपिटल है पहले से ही किसी और एनबीएफसी पर भी मतलब उसका मालिक है, किसी और एनबीएफसी का भी मालिक है। अब समस्या क्या है? बैन कैपिटल पहले से ही टाइजर कैपिटल जो पहले अडानी कैपिटल थी उसमें 93% हिस्सेदारी रखता है और टाइजर कैपिटल भी एक एनबीएफसी है। मतलब कि दोस्तों टाइजर कैपिटल और मनप्पुरम फाइनेंस ये दोनों एक एनबीएफसी है और टाइजर कैपिटल पर बैन कैपिटल पहले से ही हिस्सेदारी रखता है, 93% हिस्सेदारी रखता है और उसका कंट्रोलिंग होल्डर है। और अब 44% हिस्सेदारी के साथ मनप्पुरम फाइनेंस पर भी कंट्रोल करना चाहता है। इसलिए आरबीआई को डर है कि एक ही विदेशी फंड 2 लैंडिंग कंपनियों को कंट्रोल करेगा। इससे रिस्क और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है। मतलब कि दोस्तों इन दोनों का कंपनियों का टाइजर कैपिटल और मनप्पुरम फाइनेंस का एक ही मालिक हो जाने पर जो बैन कैपिटल है तो उसको इन दोनों कंपनियों में निर्णय लेने में समस्या हो सकती है। दोस्तों मान लो अगर दोनों कंपनियां टाइजर कैपिटल और मनप्पुरम फाइनेंस को कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है दोनों को और वो एक ही साथ मिलता है तो बैन कैपिटल को निर्णय लेने में दिक्कत हो सकती है कि किस कंपनी के प्रोजेक्ट को पहले स्वीकार किया जाए, क्योंकि मालिक तो सिर्फ एक ही है और किसको पहले फ़ायदा पहुंचाए। इससे आरबीआई को लगता है कि इससे बैन कैपिटल को निर्णय लेने में असुविधा हो सकती है और जो कंपनी के बाकी के शेयर होल्डर्स हैं उनको ग्राहकों को उनको कुछ नुकसान या असुविधा हो सकती है। तो बैन इसमें क्या समाधान ढूंढ रहा है? रिपोर्ट के मुताबिक जो बैन कैपिटल है टाइजर कैपिटल में अपनी हिस्सेदारी धीरे धीरे बेचने पर विचार कर रहा है ताकि आरबीआई की आपत्ति दूर हो सके। लेकिन बैन ने दलील दी कि दोनों निवेश अलग अलग फंड और अलग अलग टीम से हैं। लेकिन बैन कह रहा है कि दोनों कंपनियां जो एनबीएफसी है मनप्पुरम और टाइजर कैपिटल दोनों के जो अलग अलग मैनेजमेंट है, दोनों का अलग अलग कामकाज है, इससे उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आरबीआई जो है इस तरह से सहमत नहीं है। वो आरबीआई का मानना है कि ये सब गलत बातें हैं। बैन कैपिटल को इसमें मतलब दोनों के बीच सामंजस्य बिठा पाना मुश्किल होगा। तो इससे कंपनियों के शेयर क्यों गिरे? क्योंकि निवेशकों को डर है कि अगर आरबीआई ने सौदे को रोक दिया या बहुत देर कर दी तो बैन का निवेश टल सकता है और रद्द भी हो सकता है। इसी अनिश्चितता की वजह से शेयर में तेज गिरावट आई।
दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इससे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।